नाउ सेकंड जो साइंटिस्ट थे डोबेनियर ट्राइब्स के बाद, वो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने जो लॉ प्रपोज किया उस लॉ को हम कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिविटी। स्टूडेंट, इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड को रिलेटेड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टी इन अ डिफरेंट वे। न्यूलैंड ने एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है उसको एक डिफरेंट वे से क्या किया, कोरिलेशन दिया। In the year 1866, Newland arranged the element known at the time in increasing the order of their atomic mass. न्यूलैंड ने जब तक जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। अब इनके अरेंजमेंट पैटर्न क्या था? इट स्टार्ट विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंड अप विद द थोरियम। इन्होंने हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट एलिमेंट था वहाँ से शुरू किया, थोरियम्स को के वहाँ पे उन्होंने फिनिश किया। ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो उन्होंने क्या फाइंड किया कि हर पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो किससे मैच हो रही थी? एट्थ से। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज़ द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। लिथियम से सोडियम क्या है? एट्थ पोजीशन पे। तो अगर वो देखें तो लिथियम और सोडियम दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। ऑल्सो मैग्नीशियम सो सिमिलर टू तो बेरिलियम, सेम पैटर्न में मैग्नीशियम बेरिलियम से शो ऑफ कर रहा था, क्लोरीन फ्लोरीन से शो ऑफ कर रही थी सिमिलरिटी। न्यूलैंड ने कंपेयर किया और दिस सिमिलरिटी विद द ऑक्टिवेज इन म्यूज़िक। इन्होंने क्या किया, म्यूज़िक का जो सरगम होता है सारे गामा पा, उससे उसको उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया। और ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द एट्थ एंड द फर्स्ट एलिमेंट। और उन्होंने ये सिमिलरिटी किसके लिए ली? तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट के लिए। मैनी लिमिटेशन वेयर फाउंड इन न्यूलैंड ऑक्टिवेज। मगर इस न्यूलैंड ऑक्टिवेज में बहुत सारी लिमिटेशंस मिली। दीज लॉ वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक एप्लीकेबल रहा। न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट इन द टेबल 7 into 8, दैट इज़ 56 बॉक्सेज उन्होंने वहाँ पे बनाए। न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट ईच इन सम बॉक्सेज टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट इन द टेबल। जितने भी नोन एलिमेंट थे उन्होंने उस टेबल में उसको फिक्स किया। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड निकल, सीरियम एंड लैंथेनॉइड। मोर एवर ही प्लेस सम एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोड टू द ऑक्टिवेज। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी उन्होंने रखे जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी मगर ऑक्टिवेज के फॉर्मूले में वो फिट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, न्यूलैंड प्लेस द मेटल कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोड डू अलॉन्ग विथ हेलोजन। कोबाल्ट और निकल को उन्होंने कहाँ रख दिया? हेलोजन के साथ। आयरन हैविंग सिमिलरिटी, जबकि आयरन की सिमिलरिटी किससे मैच हो रही थी? कोबाल्ट एंड निकल से, जो कहाँ हुआ था? जो नॉन मेटल से आवे था। ऑक्सीजन, सल्फर, टाइटेनियम, ये सब एलिमेंट क्या थे? ऑक्टिवेज के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा और जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उस पैटर्न में वो रखते गए। द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू एलिमेंट डिस्कवर लेटर इन ऑन डिड नॉट फिट ऑन द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिवेज। बाद में जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई उसमें न्यूलैंड लॉ ऑक्टिवेज क्या हुआ? तो फिट नहीं हुआ।